कोई भी इंजन होता है दोस्तों मोटरसाइकिल के अंदर जो लगा होता है इंजन, या स्कूटर या मोटरसाइकिल में लगा होता है, उस इंजन के अंदर 3 सिस्टम होते हैं कम से कम। एक इंजन पावर, दूसरा इंजन पावर ट्रांसमिशन, तीसरा होता है लुब्रिकेशन सिस्टम। हम इस इंजन के अंदर तीनों सिस्टम चेक करेंगे। और सिस्टम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि कुछ पुर्जों से मिलकर ही बनता है एक सिस्टम। तो इसमें कुछ पुर्जे इंजन पावर में लगे हुए हैं, कुछ पुर्जे इंजन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में लगे हुए हैं, और कुछ पुर्जे लगे हुए हैं लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर। तो तीनों सिस्टम चेक करते हैं और उसका इंस्पेक्शन करते हैं और आपको बताते हैं कि इंजन जब भी आप असेंबल करते हैं या खोलते हैं तो क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो जरूरी है चेक करना इस गाड़ी के अंदर जो हम गाड़ी बना रहे हैं। हर गाड़ी वेरी करती है अलग अलग, तो इस गाड़ी का हम बनाएंगे अभी। फिर इस गाड़ी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रैंक की। क्रैंक में कनेक्टिंग रॉड और मैन बैरिंग ग्रुप और इसकी चूड़ियां और इसकी बैलेंसिंग बहुत जरूरी है चेक करना। क्रैंक के बाद आता है ब्लॉक किट। ब्लॉक किट के अंदर आपको बोरिंग का ध्यान रखना है। अंदर जो स्लिप होती है, अगर ये सीज मारी हुई है, ऑब्वियसली खोला है, धुआं दे रही है, तो गाड़ी में पिस्टन डलेगा तो स्लिप तो चेंज हो ही जाएगी। आप चाहो तो पूरी ब्लॉक किट भी डाल सकते हो, वो आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी ये जो लुब्रिकेशन यहाँ पे स्लिप होती है, स्लिप कटी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा यहाँ से टूटी नहीं होनी चाहिए, ये चूड़ी खराब नहीं होनी चाहिए इसकी, इसका फेस खराब नहीं होना चाहिए। और ये जो बने हुए ना खांचे, ये एयर के लिए बने हुए, हवा के लिए, ठंडा करने के लिए इंजन, ये टूटे नहीं होने चाहिए या ब्लॉक नहीं होने चाहिए, कहीं से फटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें दिक्कतें आती है क्या आती है, इसकी स्लिप में ये कट जाती है, पिस्टन लूज हो जाता है और गाड़ी स्मोक करने लगती है। दूसरा आता है इसके अंदर इसकी चूड़ी खराब हो जाती है। इसमें दो ही चीजें होती है मेन जो खराब होती है इस गाड़ी के अंदर ज्यादातर। इसके बाद आता है हेड। हेड के अंदर आपको ध्यान रखना है वॉल की सीट का, वॉल गाइड का और वॉल लीकेज तो नहीं है। ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसके फेस का ध्यान रखना है आपको, ये फेस खराब नहीं होना चाहिए, चूड़ियां खराब नहीं होनी चाहिए इसकी, मेन यही होता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है, वॉल गाइड की और सीट की। अब गाइड इसके खराब हो जाते हैं तो गाइड चेंज हो जाते हैं, सीट खराब हो जाएगी तो सीट के चांस होते हैं कम चेंज होने के, तो पूरा हेड डालना पड़ता है। और दूसरा होता है इसका फेस या इसकी चूड़ियां जो है थ्रेड बनी हुई है, ये मेन होती है, ये खराब हो जाती है, अलग से रिपेयर हो जाती है। और आपका फेस खराब हो जाता है तो फिर से कुछ नहीं होता, वो नया डलता है हेड पूरा। तो इसमें यही होता है हेड के अंदर सबसे ज्यादा। हेड में एक चीज और होती है, ये केम साफ की सीट देख रहे हो ना, क्योंकि सीट सिर्फ वॉल की नहीं है, केम साफ की जहां बैरिंग लगा होता है वो सीट भी होती है मेन। बहुत सारी पुरानी जब गाड़ी हो जाती है सीट लूज हो जाती है, केम साफ डालने के बाद भी वो मजा नहीं आ पाता इंजन के अंदर जो आना चाहिए। तो सीट का भी ध्यान रखें, या केम साफ की सीट ज्यादा लूज नहीं होनी चाहिए और वॉल की सीट खराब नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और यहाँ पर पिन की सीट भी आती है, हेड के अंदर पिन की सीट भी होती है, वो भी लूज हो जाती है तो भी गाड़ी के हेड के रॉकर में टैपेट की आवाज आना चालू हो जाती है, तो इसका भी ध्यान रखें। अब यहाँ पे 3 सीट हो गई, रॉकर पिन की सीट, केम साफ के बैरिंग की सीट और वॉल की सीट। 3 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है हेड के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा खराब कौन सी सीट होती है, वॉल की, और इन दोनों में से कोई सीट जल्दी खराब नहीं होती है। ये बहुत बड़े 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चल गई जब जाके इसका नंबर आता है और सीटों का। ये तो हो गया हमारा क्रैंक हेड सिलेंडर जो होता है इंजन पावर ट्रांसमिशन, इंजन पावर सिस्टम। अब हम बात करते हैं इसके बाद टाइमिंग चेन की, क्योंकि केम साफ को वही ऑपरेट करती है। टाइमिंग चेन के अंदर आपको इंजन इंस्पेक्शन दौरान करने के दौरान आपको टाइमिंग चेन तो डालनी ही डालनी है अगर खराब है तो। वैसे तो वेट डाल के चेक की जाती है, इसकी लेंथ चेक की जाती है, इसमें जब भी खराब होता है। लेकिन अगर ये साउंड कर रही है तो ऑब्वियसली खराब हो गई, जब भी साउंड कर रही है तो आपको टाइमिंग चेन डालनी है। लेकिन टाइमिंग चेन का एक मिथ है, टाइमिंग चेन डालते समय ना आप हमेशा टाइमिंग चेन के साथ आप इसकी रूलर जरूर डालें। ये वाले, ये 2 रूलर ये हैं और एक रूलर और होता है इसमें छोटा वाला, इसमें एक रूलर और होता है। बेसिकली इसमें 3 रूलर होते हैं यहाँ पे, तीनों रूलर चेंज होने चाहिए। मतलब पूरी टाइमिंग चेन की किट आती है वो चेंज होनी चाहिए। आप किसी भी गाड़ी का काम करें टाइमिंग चेन के साथ हमेशा टेंशनर और गाइड जरूर डालें इसके अंदर, क्योंकि गाइड का सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम बना हुआ है इसमें, तो इसीलिए गाइड रूलर के बेस पे काम करते हैं इसके। तो आपको रूलर, तीनों, टाइमिंग चेन, स्पॉकेट और टाइमिंग चेन, तीनों चीजें एक साथ किट मिल जाती है, पूरी किट नहीं डालते इसमें लाके। यही डालना बेस्ट होता है अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए। बात करते हैं केम साफ की। केम साफ के बैरिंग का ध्यान रखें, बैरिंग में प्ले तो नहीं है, ज्यादा प्ले होगी तो बैरिंग चेंज कर दें, अलग से मिल जाते हैं। केम साफ्ट यहाँ पे सीट होती है, ये कट जाती है जब भी ऐसा होता है। सीट के अलावा ना यहाँ पे ये हॉल दिए हुए, ये हॉल का ध्यान रखें, अगर ये ब्लॉक होंगे तो भी इसके अंदर लुब्रिकेशन प्रॉपर हॉल का नहीं हो पाएगा, जिस वजह से आपकी गाड़ी की केम साफ जल्दी खराब हो जाएगी और रॉकर को भी जल्दी खराब कर देगी। मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में यहाँ 1 वेगर के रूलर होते हैं, ये कट जाते हैं, इनको चेंज कर दें। अगर चेक करें खराब है तो ही डालें। 1 वेगर की गरारी सबसे ज्यादा कटती है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और ये कटने के बाद क्या होती है, रूलर भी डाल दोगे ना तो भी कोई फायदा नहीं होता, वो कट आवाज फिर भी आती है। तो कभी भी आप मैग्नेट के रूलर डालें तो 1 वेगर की गरारी को जरूर देखें, इसकी सीट अगर कट गई है तो इस गरारी को चेंज कर दें, इसका ध्यान रखें। ये बहुत रियर आती है, मतलब ये बहुत ज्यादा चीजें मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्प्लेंडर के अंदर, ये 1 वेगर के रूलर की। तो ये गरारी कट जाती है, इसलिए हमें गरारी चेंज करनी होती है। तो कभी भी आप 1 वेगर के रूलर डालें तो गरारी का ध्यान रखें, अगर गरारी कट गई है ज्यादा तो डाल दें, कम कटी है तो आप ब्रेक माल से पॉलिश करवा सकते हैं खराद वाले से। लेकिन बिगर गरारी कटे हुए, गरारी अगर कटी हुई है बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी, तो रूलर ना डालें। अगर रूलर डालते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। अब बात करते हैं क्लच की। क्लच के अंदर आपका हाउसिंग होता है, हाउसिंग का ध्यान रखें, यहाँ से कटा नहीं होना चाहिए और इसमें प्ले नहीं होनी चाहिए। प्ले होती है बट इसमें बिल्कुल नहीं होती, कुछ गाड़ियों में होती है प्ले, अगर उसमें बिल्कुल खत्म कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा। इसमें प्ले नहीं होती है तो इसका ध्यान रखें, इसमें प्ले नहीं होनी चाहिए। इसमें 3 चीजें होती हैं, इसके बीच वाला देख रहे हो पार्ट, ये कट जाता है जिस वजह से इसमें ऐसे प्ले आ जाती है, गेयरों में दिक्कत आने लगती है। यहाँ से गड्ढा पड़ जाता है इसके अंदर, तब भी गियर हाथ डलने लगते हैं, गेयरों में दिक्कत आने लगती है। गरारी वाली कट जाती है तो प्राइमरी गियर वाली आवाज आती है घों घों करके, ये ध्यान रखें। तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है वो यहाँ से कटने की और ये वाली कटने की आती है, 2 दिक्कतें
दिक्कतें इसमें आती हैं जो गाड़ी के अंदर आती हैं। ये वाली प्राइमरी गियर की दिक्कत जो आती है बहुत ज्यादा गाड़ी चलने के बाद आती है, उस टाइम पे तो फिर आपको पूरा हॉजिंग ही चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ गड्ढे पड़ रहे हैं तो आप ये वाला पार्ट चेंज करा सकते हैं इसका, और यहाँ गड्ढे पड़ रहे हैं तो भी ये वाला पार्ट चेंज करा सकते हैं इसका। अगर ये हल्का फुल्का कटा है तो प्राइमरी गियर डाल के गाड़ी ठीक हो जाती है, आवाज बंद हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रही तो आपको पूरा हॉजिंग और प्राइमरी गियर चेंज करना पड़ेगा। अब अगर आपने हॉजिंग भी डाल दिया, प्राइमरी गियर भी डाल दिया, फिर भी आवाज बंद नहीं हो रही, फिर आपको क्रैंक चेंज करनी पड़ेगी, क्रैंक खराब है, इसलिए और कोई चीज नहीं होती इसके अंदर। बात करते हैं क्लच असेंबली की। क्लच असेंबली के अंदर आपको हब सेंटर का ध्यान रखना है, ये कटे हुए तो नहीं है। अगर ये कटे हुए हैं यहाँ से दोनों तो आपको चेंज करने हैं। क्लच प्लेट का ध्यान रखना है, खराब है तो चेंज करनी है। और ये टेढ़ी है ये देखना है, अगर प्रेशर प्लेट इसकी टेढ़ी है, क्लच प्लेट टेढ़ी है, कोई फायदा नहीं होगा, आप नया डाल दोगे तो भी गाड़ी गियर हाथ डालेंगे। इंस्पेक्शन के दौरान हमें सब चेक करना होता है। मैं जितनी भी चीज आपको बता रहा हूँ ना, ये इंजन जब असेंबल खुलता है, डिसअसेंबलिंग होती है इंजन की, तो सारी चीज चेक की जाती है डिटेल में, जब भी इंजन को अच्छे से असेंबल कर सकते हैं आप। अगर आप चेक नहीं करेंगे, टुक कर देंगे, तो इंजन बांधने के बाद भी इंजन में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको, वो मजा नहीं आएगा, साउंड अच्छा नहीं मिलेगा, ना ही परफॉर्मेंस अच्छी। मैंने प्राइमरी गियर ये बताया था आपको, ये प्राइमरी गियर होता है। इंजन जब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम गाड़ी में क्या क्या सामान डालते हैं ज्यादातर। प्राइमरी गियर भी चेक करें, गियर डॉग चेक करें, गियर डॉग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्प्रिंग जल्दी खराब नहीं होती, बट ये यहाँ से कट जाता है और ये यहाँ से कमजोर हो जाता है, इसलिए टूट जाता है। आपने देखा होगा अगर आप मैकेनिक है तो ये रूलर कट जाता है या फिर टूटा हुआ, कई गाड़ियों में टूटा हुआ पाया गया है। इसका ध्यान रखें, बहुत सस्ता आइटम है, डाल दें इसको। बैरिंग चेक करें किसी प्लेट का, ये बैरिंग प्ले तो नहीं है, अगर ये है तो चेंज कर दें। ऑयल पंप सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर आता है। बेसिकली ऑयल पूरे इंजन को लुब्रिकेशन देता है, जहां जहां भी ऑयल नहीं जा सकता ऑयल पंप वहां पहुंचाता है। तो ये चेक करें, अगर इसमें साफ्ट में यहाँ पे प्ले है तो ऑयल पंप चेंज कर दें। और ये अगर फ्री नहीं घूम रहा है, जाम चल रहा है, तो भी ऑयल पंप को चेंज कर दें। अगर ये फ्री नहीं घूम रहा है तो चेंज कर दें, और इस साफ्ट के अंदर प्ले आ गई है ऐसे ऐसे करके तो भी ये चेंज कर दें। दो चीजें, और कहीं से ब्रेक तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं, इसका ध्यान रखें। ऑयल पंप चेंज करने के दौरान जहां ये लगता है उस एरिया को साफ रखें, ये जरूरी है ध्यान रखना। बेसिकली ये गाड़ी के हमने इंस्पेक्शन की वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ फिटिंग की वीडियो नहीं बता रहे हैं हम, तो इंस्पेक्शन के बारे में बात करेंगे।